फास्टेस्ट वे टू लूज 4 मार्क्स। तो बहुत तेजी से आप लोग 4 मार्क्स क्या, मैं तो कहूंगा 5 मार्क्स, क्योंकि एक नेगेटिव मार्किंग भी तो होती है कि जब मैं x की वैल्यू 1 डाल रहा हूं तो ये आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू -2, जो कि रिजेक्टेड है। तो स्क्वायरिंग करके सॉल्यूशन को बैक चेक ना करना एक बहुत बड़ा ट्रैप है। 75 प्रॉब्लम्स है जेईई मेन के अंदर, 25 मैथमेटिक्स की है, हर एक मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम में एक्सेसिव कैलकुलेशन है। क्रॉस मल्टीप्लाई विदाउट नोइंग द साइन ऑफ एक्सप्रेशन इज इंजूरियस टू हेल्थ। आप लोगों को बहुत महंगा पड़ सकता है। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है प्रशांत जैन और इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो हम जेईई की सॉल्विंग के वक्त कर देते हैं। और ये सब चीजें हम लोग दोस्तों फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स नाम के चैप्टर में पढ़ते भी हैं, बट फिर भी क्योंकि इतनी सारी चीजें पढ़ जाते हैं कि छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि अनअकैडमी की कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज जो प्रॉक्टर्ड है वो आप लोगों के लिए अभी अवेलेबल हो चुकी है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस टेस्ट सीरीज में क्या होता है, कैसे होता है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। वो वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं गाइस अब हम लोग। चलिए, तो अब दोस्तों ये वीडियो का टाइटल मैंने रखा है द फास्टेस्ट वे टू लूज 4 मार्क्स। बहुत तेजी से आप लोग 4 मार्क्स क्या, मैं तो कहूंगा 5 मार्क्स, क्योंकि एक नेगेटिव मार्किंग भी तो होती है। समझ रहे हो आप? तो एक्चुअली क्या है ना, ये फास्टेस्ट वे टू लूज 5 मार्क्स है। ठीक है, तो आप लोग है ना गेस कर सकते हो। वैसे 3-4 चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक तो सिली मिस्टेक जैसे यही होती है कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 को बच्चे ये ना लिख करके, मतलब ये तो करेक्ट होता है, बच्चे इसको +-3 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियसली गलती होता है। तो चलिए अब सबसे पहला हम बताते हैं सॉल्व फॉर रियल एक्स। अब देखिए, रूट ऑफ x+3 इक्वल टू x-3, बेसिकली जो स्क्वायरिंग ट्रैप है, जब हम स्क्वायर करते हैं तो अब आप देखिए, आपको इसको सॉल्व करने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा। और जैसे ही आप स्क्वायर करते हो तो आप ये लिख देते हो, राइट? तो अब आएगा आपका बेसिकली, और इससे आपका x 1 भी आ जाएगा और 6 भी आ जाएगा। बड़ा खास बात यह है दोस्तों कि जब मैं x की वैल्यू 1 डाल रहा हूं तो यह आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू -2, जो कि रिजेक्टेड है। तो स्क्वायरिंग करके सॉल्यूशन को बैक चेक ना करना एक बहुत बड़ा ट्रैप है। ये कहां कहां पे आपको गलत कर सकता है? सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको गलत कर सकता है। पॉलिनोमियल में तो करेगा ही ऑब्वियसली, मतलब ये जो इक्वेशन है ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही पार्ट मानी जाती है, तो क्वाड्रेटिक में तो गलत करेगा ही सही। बट क्वाड्रेटिक का एप्लीकेशन आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में देखने को मिलता है, लॉगरिथमिक इक्वेशन में देखने को मिलता है। तो इन सब जगह भी हमारे बहुत सारे ऐसे टाइपोलॉजीज होते हैं जहां पे आप स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर करने के बाद आपके जो सॉल्यूशंस आते हैं उनको बैक चेक नहीं करते हैं, राइट? तो इसको देखिए, इसकी फंडामेंटल, अगर आप इसको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली देखें तो ये है डोमेन रिक्वायरमेंट। डोमेन रिक्वायरमेंट दोस्तों, इनिशियली अगर आप इसकी डोमेन रिक्वायरमेंट आप लिख लेते तो देखिए, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो इसको भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ता। तो इससे आप पता है स्टार्टिंग में ही लिख सकते थे कि भाई जो भी सॉल्यूशन आएगा वो 3 से बड़ा आएगा। ठीक है, तो ये आई होप पहली मिस्टेक जो है वो आप लोगों की करेक्ट हो गई है। ठीक है, अब दूसरा, सॉल्व x-1 अपॉन x+2 ग्रेटर देन 0। अब जब भी दोस्तों इक्वेशंस आती है ना तो हम धड़ल्ले से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट यहां पे हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें और आंसर x ग्रेटर देन 1 निकाल दें तो ये गलत हो जाता है। इनइक्वालिटी में विदाउट नोइंग द साइन हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यहां पे इसके लिए हम लोगों ने दोस्तों वेवी कर्व पढ़ा हुआ है, राइट? प्लस माइनस प्लस, तो यहां पे आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -2 यूनियन 1 से इंफिनिटी। अब आप बोलोगे सर क्या हम कहीं भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। कहीं कहीं आप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप ऐसे लिखा है, राइट? जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। अब इसको आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि आपको डेफिनेटली पता है ये पॉजिटिव है, राइट? ये कहानी x² + 4 हमेशा पॉजिटिव है, इसलिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई
कर सकते हो, बट इतने सारे केसेस क्यों लेने हैं? इसलिए मेरी बात मानिए, जब भी अगर आपका क्वेश्चन मान लीजिए इस तरह से दे रखा है, राइट, जैसे मान लीजिए ये दे रखा है, तो आप अच्छे बच्चों की तरह इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आइए और फिर आराम से इसको सॉल्व कीजिए और फिर वेवी कर्व मेथड जो है वो लगाइए। क्रॉस मल्टीप्लाई विदाउट नोइंग द साइन ऑफ एक्सप्रेशन इज इंजूरियस टू हेल्थ। आप लोगों को बहुत महंगा पड़ सकता है। -5 आप लोगों के हो सकते हैं। ये दूसरा ट्रैप था दोस्तों। बहुत देखो एग्जाम इंस्टिंक्ट में ना ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है क्योंकि आप बहुत प्रेशर में काम कर रहे होते हो। 75 प्रॉब्लम्स है जेईई मेन के अंदर, 25 मैथमेटिक्स की है, हर एक मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम में एक्सेसिव कैलकुलेशन है। तो उन एक्सेसिव कैलकुलेशन को कम करने के लिए हम यूजुअली इस तरह के स्टेप्स उठा लेते हैं और यही सिली मिस्टेक में रिजल्ट करते हैं। बाय द वे गाइस, मैं आप लोगों से ये चाहता हूं कि जब ये वीडियो खत्म हो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कौन कौन सी गलती आपने की हुई है। ये मिस्टेक नंबर 2 थी, मिस्टेक 1, मिस्टेक 2, 2 मिस्टेक अब हो चुकी है। ये है दोस्तों थर्ड मिस्टेक, लॉग्स में डोंट फॉरगिव नेगेटिव डोमेन्स। अब आप देखिए, अब जो पहली मिस्टेक है ना उसी का एक्सटेंशन है। अब देखो, सोच के देखो, अगर आप ये चीज का ध्यान रखते कि यहां पे x ग्रेटर देन 3 ही होगा। क्यों भैया? क्योंकि इसके अंदर देखो आप लॉग ऑफ x-3 दे रखा है ना, तो लॉग के अंदर जो भी चीज आती है वो पॉजिटिव होती है। तो x ग्रेटर देन 3 का आप लोग ध्यान रख लेते हैं, ये ऑटोमेटिकली ध्यान रख लिया जाएगा इसका, तो फिर आप लोगों का गलत नहीं होता। देखिए आप, है ना, आप इसको इवेंचुअली सॉल्व करोगे ना तो आपका ये आ जाएगा और x इक्वल टू +-3√2 आएगा। बट क्योंकि आपने x ग्रेटर देन 3 लिया है तो आप केवल x इक्वल टू 3√2 को ही एक्सेप्ट करते और x इक्वल टू -3√2 को आप रिजेक्ट कर देते, राइट? यही आप करते अगर आपने ये डोमेन वाली स्टेप, मेरी जो मिस्टेक 1 को ध्यान रखा होता। बट जनरली क्या होता है, हम धमाधम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, -3√2 भी निकाल देते हैं। लॉग के अंदर नेगेटिव जनरेट नहीं होना चाहिए एंड दिस इज द मिस्टेक जो यहां पे चीज लिखी हुई है, जो मैंने आपको बताया x ग्रेटर देन 3 जो डोमेन है वो आप लोगों को लिखना चाहिए। करेक्ट? नाउ लास्ट मिस्टेक हम लोग देख लेते हैं, मॉड x-1 प्लस मॉड x-2 इज इक्वल टू 3। अब यूजुअली देखो बच्चे क्या करते हैं इसको कि अलग अलग इंटरवल्स में तोड़ते हैं, ठीक है? तो अब जैसे x ग्रेटर देन 2 हो गया, अगर आप ऐसे सॉल्व कर रहे हो तब तो आपका आंसर सही ही आएगा, ठीक है? x इक्वल टू 3 हो गया, x लेस देन 1 में सब कुछ नेगेटिवली ओपन होगा, राइट? तो x इक्वल टू 0 हो गया। गलती होती है यहां पे। अब आप देखो, जब 1 से 2 के बीच में है ना तो ये पॉजिटिव है, मतलब ये तो खैर कॉन्ट्रडिक्शन ही आ जाएगा अगर आपने ढंग से सॉल्व किया है तो, वरना तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन ही आएगा। तो यही दो सॉल्यूशन आएंगे। बट कभी कभी क्या होता है दोस्तों इसके अंदर कि हमने जब मॉड डिफाइन किया है तो अगर ये सॉल्यूशन x ग्रेटर देन 2 में नहीं आता तो हमें इसे रिजेक्ट करना होता, राइट? हम इसको रिजेक्ट करते हैं। अगर ये सॉल्यूशन x लेस देन 1, देखो यहां पे लिख रखा है आपने कि जब x लेस देन 1 है तभी आप ये कर सकते हो। तो अगर मान लीजिए x लेस देन 1 करके आपका x इक्वल टू 0 नहीं आता, x इक्वल टू 4 आ जाता, तो भाई क्या 4 1 से छोटा है? नहीं। तो यहां पे भी बेसिकली क्या है क्रिटिकल चीज, डोमेन डिफाइनिंग स्टेप ही क्रिटिकल है। करेक्ट? तो ये दोस्तों कुछ मिस्टेक्स हैं, इसको दोस्तों ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप बताइएगा क्या आप इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं? अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। ये सब की सब मिस्टेक जो है ना दोस्तों, ये कहां पे हम लोग नलीफाई कर सकते हैं? अगर हमने फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से पढ़ रखा हो। और दोस्तों सबसे अच्छी चीज सिली मिस्टेक्स को हटाने की क्या है? ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देना, ताकि आप इन सब सिचुएशन को एग्जाम में फेस कर सको। अभी केवल एक वीडियो देख करके आप इंप्रूव नहीं करोगे। जब तक एग्जाम सिचुएशन में इन मिस्टेक्स को आप अवॉइड ना कर लो तब तक आप ये नहीं कर पाओगे। और ऐसी अमेजिंग टेस्ट सीरीज आप लोगों को कौन सी मिलती है? हमारी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज जो प्रॉक्टर्ड है, जिसका इंटरफेस एग्जैक्टली एनटीए जैसा है। मैंने खुद ने इसका टेस्ट देकर के देखा, आपने वीडियो देखा होगा शायद मेरा, और इस वीडियो के थ्रू आप लोग पता कर सकते हैं कि किस तरह का एनालिसिस हम लोग आपको देते हैं। तो आई होप आप लोग की जो ये मिस्टेक्स हैं ये अब आप लोग आगे से नहीं करोगे। अगर आपको कुछ चीज़ें नोट वर्दी लगी तो आप उसको नोट कीजिए। अगर आपको लगा कि यार ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग था, इसको सेव करके रख लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और जल्दी से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज खरीद लीजिए जो कि
प्रॉक्टर्ड है, प्रॉक्टरिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप लोग की इंटीग्रिटी भी चेक की जा सके। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू डू लाइक इट, प्लीज डू शेयर इट। लेट्स क्रैक इट।